बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। मित्रों नमस्ते, मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज मैं बेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। लंदन से थोड़ा सा 150 माइल पे है। मैंने कल आपको न्यू बर्थ के बारे में थोड़ा सा कहा कि हमारा जो भी इतिहास है कुछ ना कुछ वहाँ पे दड़ा हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग उसके प्रयास करेंगे कि जिसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो भी कुछ भूमिका थी उस वक्त, तो वो किस तरीक़ा से ब्रिटिश शासन उनके तरफ में देख रहे थे और वो निश्चित रूप से हम लोग उसमें कामयाबी हुई। मैंने उसके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ा। वहाँ पे एक 15 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री थी। इंडिया गवर्नमेंट को जब उनका प्रशासन था वहाँ पे, तो करीबन मेरे ख्याल से 1902-3 के बीच में जिन जिन लोग जिस जो भी काम उन्होंने किए वहाँ पे और किस तरीक़ा से उनका काम का पूरा विवरण है वो मैं निश्चित रूप से आपको अगले वक्त में बताऊँगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत बड़ा एक मसला हो गया कि इलीगल इमिग्रेंट्स काफ़ी प्रमाण में बाहर आ गए। हमारे कुछ लोगों ने मेरे साथ में चर्चा की। मैंने कहा ये कोई नई बात है नहीं है, ये जब से आदमी मानव जाति हुई है तो जहाँ पे भी असुरक्षित रहा तो एक देश से दूसरे तरफ में माइग्रेशन चलते रहा। कुछ दिन के बाद में उसको एस्टेब्लिश किया गया। इंडिया में भी पाकिस्तान अपना ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आए हैं, उन लोगों को एस्टेब्लिश किया और उसको इस तरीक़ा से यूज़ किया गया पॉलिटिकली कि बड़े मात्रा में वो यहाँ से वहाँ माइग्रेट होते रहते हैं, वोटिंग करते हैं और उसके बाद में उसका मिसयूज़ है। मैंने हमारे कुछ लोगों से वहाँ से ब्रिटेन में जो रहने वाले थे उनको कहा ये सब मसला पॉलिटिकली है, जबकि अमेरिका ने अभी थोड़े देर पहले इंडिया और सभी देशों को के जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे उनको हथकड़ी बांध कर उसको लेके गए इंडिया में और वापस छोड़ दिया। तो यहाँ पे कोई ऐसा ह्यूमन राइट्स का वगैरह कोई इशू बनता नहीं। ह्यूमन राइट्स का इशू तभी बनता है कि जब कोई वहाँ का सिटीजन्स का के राइट्स एक्सप्लॉयटेशन हो। जो सिटीजन ही नहीं तो उसके कौन से राइट्स हैं, जबकि कोई चोर लपटने के तो कोई राइट्स होते नहीं है। जब तक भी होता है तो करके यहाँ का सिचुएशन है, पूरे विश्व का सिचुएशन है वो एक जैसा है, कोई किसमें कोई दूसरी कोई बात नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे ये कॉमन इशू है। बांग्लादेश का जैसे इशू है वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग जगह पे एक ही दिन में 1000 लोगों का यहाँ पे पलायन हुआ है इंडिया वहाँ से लंदन में, और उन्होंने उसको वेलकम किए, बड़े बड़े होटल्स में रुका। ये सब ड्रामा था। मुझे लगा नहीं तुम्हें वो जो सुपरफिशियल बातें दिख रही है वही उसके तरह मत जाइए। तो चलो, मैं आज कुछ हमारे वीडियोस देख रहा था इंडिया में क्या क्या चल रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा एक डिबेट में देख रहा था जो जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर में था, जिन्होंने जो प्रोफेसर खान के ऊपर में अभी कुछ दिन पहले जो विवाद ये किया और उसको जिस तरीक़ा से बेल दी, बेल का मतलब उनको एक एसआईटी का निर्माण किया, उससे ये पता चलता है कि ये बहुत कुछ आगे में जस्टिस गवई के बाद में बहुत खतरा पैदा कर सकता है हमारे पूरे लोकतांत्रिक देश को। सेकेंडली यही नहीं तो जस्टिस सूर्यकांत के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने में आया कि वो एक करप्ट जज थे। उनके पास में दुनिया भर की प्रॉपर्टीज़ है, हर जगह पे उन्होंने आप अपने प्रॉपर्टीज़ खरीद कर रखे। जो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी, 2.5 करोड़ की थी, वो प्रॉपर्टी को उन्होंने 1 करोड़, सवा करोड़ में ऐसे खरीद के काफ़ी उन्होंने पैसे जमाया। उसके बाद में उनके दुनिया भर की कंप्लेंट्स वहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। तो ऐसे सिचुएशन में BR गवई यदि उनके हाथ में कमान सौंपती है तो निश्चित रूप से ये देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन ऐसा है अभी ये प्रोटोकॉल कैसा होता है और किस तरीक़ा से होता है ये तो भूषण गवई जी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने साल तक ये यहाँ पे जज जुडिशरी में भी काम किया, पॉलिटिकल लाइफ में भी काम किया। देश में क्या-क्या चीज़ें होती है उनको सब अच्छे से मालूम है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर में वक्त ही बताएगा। ज़बरदस्ती से उसके ऊपर में विवाद छेड़ के नई-नई चीज़ों को जन्म लेने में कोई मतलब नहीं है। एक बहुत अच्छी बात हुई अभी जस्टिस गवई का प्रयागराज में एक हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके साथ में वो यूपी में गए और वहाँ पे अपनी बात को अपने ज़बरदस्ती से मतलब अच्छी तरीक़ा से रखा। काफ़ी लोग खुश हो गए और इशारों में वहाँ पे जिनका भी वहाँ पे जो ये राज चल रहा है अभी और जिस तरीक़ा से गवर्नमेंट का वायलेशंस हो रहे हैं, सब ऑर्डर्स के वायलेशन होंगे, उसके बारे में काफ़ी उनके कान पकड़ने में आए हैं और ऐसा करके वो काफ़ी उनका जो चर्चा थी, मतलब उनका दौरा था वो काफ़ी चर्चा में रहा है। एक छोटी भी और एक दूसरी न्यूज़ थी कि जयशंकर, शाह, राजनाथ सिंह मोदी से पूरा दूर हो गए
और दूर इसलिए हो गई क्योंकि जिस जिस तरीका से बयान आए हैं उसके ऊपर में नो ना वो उत्तर दे सकते हैं ना कुछ। उत्तर दिए तो भी फंसते हैं, नहीं दिए तो भी फंसते हैं, तो उससे बेटर है उन्होंने कहा कि भाई चलो दूर ही हो जाओ इससे, तो बहुत अच्छा है। अभी आपको मालूम है कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, सिंदूर का पूरा पूरा राजकारण चल रहा है, लेकिन बीजेपी का इस वक्त का जो सिंदूर का प्रोग्राम था वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। उनकी मोदी की सरकार, मोदी की यात्रा में लोगों को भीड़ जमाने के लिए बीजेपी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। ये सब सिचुएशंस को देखते हुए आज पूरे भारत में बीजेपी का क्या पब्लिक के ये है ओपिनियन है, और पब्लिक का किस तरीके पे लगाव है, ये सब बातें दिखती है। निश्चित रूप से ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे। कल मैं फिर दोबारा लंदन जाके मैं देखूंगा कि बाबा साहब के बारे में, हमने तो पिछले ही इसमें ही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो भी वहाँ पे जहाँ पे निवास था, जो उसने आइडेंटिफाइड किया, उसके बारे में मैंने कुछ प्रश्न भी उत्पन्न किए थे कि बाबा साहब की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि इतना बड़े मकान में वो रह सके यार, तो वो किस तरीका से रहते थे। लेकिन लोगों ने जब आइडेंटिफाइड किया तो उसके ऊपर में अननेसरली बहस करने में कोई मतलब नहीं है, और ना करनी भी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बाबा साहब का पूरा जो भविष्य रहा, पूरा का पूरा ये रहा केवल ब्रिटिश शासन की वजह से रहा, अंग्रेजों के शासन की वजह से रहा। उन लोगों को काम करने की सुविधा मिली, महात्मा ज्योतिबा फुले रहो या शाहू महाराज रहो या डॉक्टर आम्बेडकर हो, ये सभी को इस देश ने, जो अंग्रेजों ने जो भी कुछ दिया, ये ब्रिटिश शासन ने बहुत कुछ दिया, हम उसके लिए नतमस्तक है, उनके हम आभारी है। नहीं तो वरना आज हमारे वही मनुवादी में होते तो हमें शायद हमको ये आज के जो दिन है वो हमें नहीं दिखने को मिलते। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यही विराम लेता हूँ, कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्ते।